हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। तो हम लोग राजस्थान जीके के सीरीज का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग 26 क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और आपको पता चले कि ये जो क्वेश्चन है ये वो राजस्थान के प्रीवियस ईयर, जैसे कि आरपीएससी हो गया या उसके बाद आरएसएसबी हो गया या फिर पटवार या फिर राजस्थान पुलिस है, सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये अक्सर एग्जाम में रिपीट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, कुड़की में हुआ था। इसके बारे में मैं डिटेल बताते चलूंगा। अब वीडियो में पूरा देखिएगा, 1 से 2 बार देखेंगे सारा आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो राजस्थान में 1498 ईस्वी में कुड़की गांव, जो कि वर्तमान के ब्यावर जिले में है, वहां पे हुआ था। और लालन पालन जो हुआ था वो मेड़ता में हुआ था और विवाह चित्तौड़गढ़ में। तो इसको ध्यान रखेंगे, विवाह पूछता है चित्तौड़गढ़ में, लालन पालन मेड़ता में। ठीक है। इनके बचपन का नाम मीराबाई का क्या था? तो पेमल था। ठीक है। और एक्स्ट्रा टिप जान लीजिए जो कि पूछता है कि इनके गुरु का नाम संत रैदास था, जिनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है। मीराबाई के अंतिम समय गुजरात के द्वारिका में बीता, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे घूमर है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। राजस्थान का जो राज्य नृत्य है, इसमें इसको नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है और नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है घूमर को। चरी गुर्जरों का, गैर भीलों का और भवई एक अष्टंट नृत्य है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जो चारों ऑप्शन तो आपको ऊपर देख रहे थे, यहाँ पे जो ऑप्शन ए में देख रहे थे चरी नृत्य गुर्जरों का नृत्य है, उसके बाद गैर देख रहे हैं ये भीलों का है, और उसके बाद जो भवई है ये एक अष्टंट नृत्य है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है घूमर, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयपुर की ब्लू पार्टरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई? तो कृपाल सिंह शेखावत ने दिलाई थी। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए, सीकर के निवासी थे कृपाल सिंह शेखावत जी ने, इन्होंने ब्लू पार्टरी में 25 रंगों का प्रयोग कर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रसिद्ध किया। और ब्लू पार्टरी जयपुर में मान सिंह के समय लाहौर में लाई गई थी। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें चीनी मिट्टी के बर्तनों और नीले रंग की चित्रकारी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब ब्लू पार्टरी राजस्थान की जो सबसे महंगी होती है हस्तशिल्प कला, उसमें से एक मानी जाती है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संत जाम्भोजी थे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जो थे संत जाम्भोजी, 1485 ईस्वी में समराथल धोला बीकानेर में इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की थी, बिश्नोई संप्रदाय की। और दादू दयाल जो कि दादू पंथ से थे और जसनाथ जी जो कि जसनाथी पंथ से थे, संबंधित हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 जो नियम थे इन्होंने दिया था, बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक थे संत जाम्भोजी, तो इनको भी भूलना नहीं है। अब जाम्भोजी को पर्यावरण का वैज्ञानिक भी कहा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। खेजड़ी बलिदान 1730 ईस्वी में इसी संप्रदाय से संबंधित है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर में कुल कितने खंभे हैं? तो ध्यान रखेंगे 1444 है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान रखेंगे 1722 मीटर है। ऑप्शन ए है और ये माउंट आबू में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, तो बनास नदी है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है और इसका उद्गम स्थल जो है खानौर की पहाड़ियां, जो कि राजसमंद से होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लेकिन यह मध्य प्रदेश में भी आती है, तो इसको भी ध्यान रखना है। और बनास को वन का आशा, जिसको वर्णाशा भी बोला जाता है। ठीक है। और चंबल की सबसे सहायक नदी भी मानी जाती है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 है, कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? तो इसमें आते हैं जैसलमेर और बीकानेर। ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताते चलूँ, BWHW जिसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो आता है वो जैसलमेर आ गया, पश्चिमी बीकानेर आ गया, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर आ गया, ये क्षेत्र आते हैं। बांसवाड़ा जो डूंगरपुर है, ये दोनों जो जिले हैं ये आपको AW में आते हैं, और जयपुर जो है वो CWG में आता है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, कोपेन, आप ये भी ध्यान रखेंगे, कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का आधार माना है, और राजस्थान में कोपेन ने 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है राजस्थान को, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस झील से नमक उत्पादन का कार्य खारवाल जाति द्वारा किया जाता है? तो पंचपदरा, आप इसको ध्यान रखेंगे, पंचपदरा झील से। ठीक है। अब पंचपदरा झील के बारे में जान लेते हैं कि ये बलोतरा में स्थित है, और एक खारवाल जाति के लोग मुरली झाड़ी की टहनियों से उपयोग करके नमक बनाते हैं। और सांभर देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब पंचपदरा में नमक सबसे उत्तम कोटि का माना जाता है। मे भी क्वेश्चन अगर अगला पूछ देगा, क्योंकि इसमें NaCl की मात्रा 98% होती है, तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। और जो डिडवाना में नमक आता है वो खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि इसमें सोडियम सल्फेट होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे।
और एक्स्ट्रा टिप आप जान लीजिए कि सांभर झील भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% उत्पादित करती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? तो ये तो उदयपुर है, आपको पता होना चाहिए। सबसे कम पूछेगा तो चूरू में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो घाना पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? तो भरतपुर में है केवलादेव। या साइब्रेरियन क्रेन जो कि शीतकालीन में यहाँ शरण लेती है। और सवाई माधोपुर में रणथंभौर और अलवर में सरिस्का है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। केवलादेव को 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। राजस्थान की पहली रामसर साइट भी है। राजस्थान में तांबे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? तो खेतड़ी नीम का थाना आप याद रखेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। राजस्थान में तांबे की सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र में, जो कि वर्तमान अगर देखा जाए तो नीम थाना जिला में आता है। जावर चांदी के लिए और डेगाना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। खेतड़ी को ताम्र नगरी भी कहा जाता है। देख रहे हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, तो आप ध्यान रखेंगे 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको अक्षांशीय पूछ देगा तो 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। और पूर्व से पश्चिम की अगर आपको पूछ देगा चौड़ाई तो 869 किलोमीटर है, इसको भी आप ध्यान रखें। लूनी नदी का उद्गम कहां पर होता है? तो लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ियों से होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। इसे आधा खारा आधा मीठा नदी भी बोला जाता है, और कवि कालिदास ने इसे अंत सलीला कहा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हड़ौती के पठार को मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हड़ौती के पठार में तो काली मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपको 41 में दिखेगा राज्य व्यवस्था एवं अर्थशास्त्र क्वेश्चन, जिसमें राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां पर हुआ था? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बगदरी गांव नागौर में। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का मुख्यालय कहां पर है? तो आप ध्यान रखेंगे आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आरपीएससी का मुख्यालय घुघरा घाटी अजमेर में स्थित है। 1956 में इसे जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था, और उच्च न्यायालय जोधपुर में है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब प्रथम अध्यक्ष पूछ देगा तो इसके घोष थे, वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। सदस्यों को नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है, हटाने का प्रावधान राष्ट्रपति के पास होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। कार्यकाल आपको पता होना चाहिए 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु होता है, जो पहले पूरा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल तो गुरुमुख निहाल सिंह थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान का विधानसभा में वर्तमान कुल कितने सीटें हैं? तो 200 सीटें हैं। छठवीं विधानसभा 1970 के परिसीमन के बाद राजस्थान में कुल विधानसभा की सीटें 200 निर्धारित की गई थी, और प्रथम विधानसभा 1952 में 160 सीटें थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब 200 सीटों में अभी ध्यान रखेंगे 34 जो है एससी का है, और 25 जो है एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। और लोकसभा में राजस्थान में 25 है, और राज्यसभा के लिए 10 सीटें हैं। तो छोटे छोटे फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जयपुर जिले में है, इसको भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो बाजरा अनुसंधान केंद्र आप ध्यान रखेंगे बाड़मेर में है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हरीके बैराज जो है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। इसके बारे में भी मैं आपको बताते चलूं कि आईजीएनपी इंदिरा गांधी नेशनल, आप जानते होंगे, परियोजना उद्गम पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर बने हरीके बैराज से होता है। ठीक है, भाखड़ा और पोंग बांध भी इसी नदियों पर है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928, ये आपको पता होना चाहिए, और 943 भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात है। ठीक है, अब इसमें ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात पूछेगा तो 994 डूंगरपुर में है, और सबसे कम 846 धौलपुर में है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो 1978 में घोषित की गई थी, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बारे में भी जान लेते हैं। इन्हें हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है, ये आप जानेंगे। और इसकी स्थापना अगर पूछ देगा तो 18 जनवरी 1999 को हुई थी। ठीक है, इसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीट होते हैं, तो इसे 100-2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।